गले मिलने आ रहे थे भाभी आपसे। हैं? अब बेबी साहिबा, छेदी साहब आपसे गले लगना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी से गले नहीं मिलना, वहीं खड़े रहो। देखो भैया, भाभी जी गले नहीं मिल रही है। गले मिल लेंगे तो क्या चला जाएगा, थोड़ा मिल लेना भाभी, बहुत दिन हो गए। बेबी साहिबा, छेदी साहब मेहमान है और मेहमान से गले मिलना तहजीब है। You shut up। बहुत हो गई तुम्हारी तहजीब। बेबी साहिबा, अब आप तहजीब के दायरे से उछल के बाहर आ गई हैं। तुम चुप रहोगे? छेदी, चुपचाप यहाँ कपड़े रखो और जाओ, दफा हो जाओ। हाँ भाभी, बिल्कुल। भाभी जी देखो, ये है तुम्हारे कपड़े, देखो 45 रुपए हो गए थे, 5 रुपए पहले के हैं, सब मिला के 50 रुपए हो जाएंगे, समझ गई? तो ठीक है ना, हाँ। दे दूंगी बात। ओह माय गॉड, मेरी इतनी कीमती साड़ी तुमने जला दी। अरे भाभी जी क्या बताएं, बाहर जब हम प्रेस कर रहे थे तो हमें अंदर से आहट सुनाई दी, तो हमें लगा कि हमारी बीवी किसी को छेड़ रही है, तो भागे भागे हम जो है प्रेस साड़ी भी छोड़ के अंदर भागे, तो अंदर कोई था ही नहीं। तो हम बाहर आए तो देखा कि भाभी जी आपकी साड़ी जल गई थी। बेहद अफसोस है हमें भाभी इस बात का, कसम से बता रहे हैं हम तुम्हें। तुम्हारा अफसोस गया भाड़ में। पता है कितनी कीमती साड़ी है, मुझे कितनी पसंद है ये साड़ी। एक एक पाई तुमसे वसूलूंगी मैं, तुम्हारे पैसों में से काटूंगी मैं। बेबी साहिबा, गलती इंसान से होती है। इंसान गलतियों का पुतला है और इस आदमी ने अपनी गलती मान के तहजीब का मुजाहरा दिया है। ये आदमी इनाम का हकदार है। ठहरिए छेदी साहब, ठहरिए, जस्ट अ मिनट। बेबी साहबा, एक सेकंड, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। ये लीजिए भाई, ये 1 2 3 4 और ये 5, रखिए रखिए रखिए। थैंक यू भाई साहब। वही खड़े रहो, खबरदार। मेरा ख्याल अब चलिए, तूफान बदतमीजी आ चुका है। नमस्ते भाभी। भाभी जी, आपके चरणों में शत शत नमन है। मैंने कहा जनाब हुजूर, आदाब आदाब आदाब। अरे प्रभु जी, आपको भी शत शत प्रणाम। अब कितनी देर झुके रहेंगे आप लोग? झुक लिए ना, हो गया, आप खड़े हो जाइए। ये मेहमान है तो पहले ये खड़े होंगे। नहीं, आप यजमान हैं, इसलिए पहले आप खड़े होंगे। देखिए, मेहमान भगवान के बराबर होता है और हमारा तो मानना यह है कि मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है, तो पहले आप खड़े होइए। नहीं, यजमान भगवान से बड़ा होता है, इसलिए पहले आप खड़े होंगे। अगर आप दोनों खड़े नहीं हुए ना तो मैं सर फोड़ दूंगी आपका। खड़े हो जाइए, ये फोड़ भी सकती हैं। भाभी जी, प्रभु जी, आप रात्रि भोज पर हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अवश्य पधारिए। झुके मत, सीधे खड़े होइए। मैंने कहा आदाब आदाब आदाब। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।